अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सरकार आला हज़रत का एक शेर है, उसको सुने, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपने क्यों कहा इसको। कि वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरहा व शम्सो दुहा करते हैं, और अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। इस शेर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आराबी आया, एक गंवार आया, अनपढ़ आया। आने के बाद बोलता है, अय मोहम्मद, तुम्हारी नबूवत के चर्चे हो रहे हैं, मैं जानता हूँ कि लोग आपको नबी कहते हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बता कैसे मानेगा। तो कहता है, कोई मोजज़ा दिखाइए, नबूवत का कोई मोजज़ा दिखाएं मुझे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बता क्या मोजज़ा देखना चाहता है। कहता है, वो सामने फला दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त को अपने पास बुलाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, मैं नहीं बुला रहा, तू उस दरख्त के पास जा और कह दे तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। इतना सुनना था, आराबी उस दरख्त के पास पहुंचा। जाने के बाद उस दरख्त के पास बोला कि तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। देखता देखता उसकी आंखें फट गईं, वो हैरान रह गया, उसके जहन ने काम करना बंद कर दिया। देखता क्या है कि दरख्त कभी दाएं को मुड़ता है, कभी बाएं को मुड़ता है, कभी आगे को जाता है, कभी पीछे को जाता है। यहाँ तक उसने अपनी सारी जड़ें तोड़ ली और तोड़ने के बाद रगड़ता हुआ, घिसटता हुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर जा गिरा और गिरने के बाद आपके नबूवत और रिसालत की गवाही दे दी। अब वो एराबी देख रहा है, उसकी धड़कनें रुक गईं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वापस चला जा। वो दरख्त वापस घसटा, रगड़ा, रगड़ते हुए अपनी जगह पर पहुंचा और फिर से सीधा खड़ा हो गया। इतना देखना था, आराबी की तरफ आप देख रहे थे। आराबी दौड़ता हुआ आया, सरकार के कदमों पर गिर गया और बोलता है, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुझे कलमा पढ़ाएं, अपने हाथों पर मुझे बैत करा लें, मुझे कलमा पढ़ा दें, मुझे हल्का बगोश इस्लाम फरमाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम में दाखिल कर लिया। इसीलिए सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम का बोलबाला अता फरमाए, बातिल का मुँह काला अता फरमाए। और एक ज़रूरी बात है कि मैंने एक अहद लिया है, कुछ बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ मैंने एक काम शुरू किया है कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना भी मुझे थोड़ा मोड़ा आ रहा है, बाकी मैं मुताला करूँगा, पढ़ूँगा, कुछ असातिज़ा से पूछूँगा, कुछ उलमाओं की राय लूँगा, जहाँ पर जो मसला समझ ना आएगा उसका मुताला करूँगा, अपने असातिज़ा की मदद लूँगा और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई लोगों तक दीन का काम, दीन की बातें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लिहाजा आप हज़रात मेरी इस कार्य खैर में मदद करें। कोई भी बात आपको हदीस व कुरान से हटी हुई ना मिलेगी। हर किताब, हर बात कहीं ना कहीं से आपको दलील के साथ बताई समझाई जाएगी। लिहाजा आप हज़रात बराए मेहरबानी थोड़ी मदद करें, इसको आगे पहुंचाएं ताकि आप दीन सीखें, आपके ज़रिए से कुछ लोग भी दीन सीख लें। यह आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। जिस दीन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम क्या है, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खमसतिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उन 5 चीज़ों को हम डीपली जानेंगे, गहराई के साथ सिंपल वर्डों में उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कलमा क्या है, इसका मफ़हूम व मतलब क्या है, और इसको किसने पढ़ा, इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इसको हम क्यों पढ़ें, नमाज क्या है, नमाज का मतलब क्या है, कैसे नमाज पढ़ें, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज के लिए शराइत क्या हैं, नमाज के लिए वुज़ू कैसे किया जाए, उसके फ़राइज़ व फ़वाइद क्या हैं,
इंशाअल्लाह उसको समझेंगे। कलमा नमाज के बाद हम लोग रोज़े के बारे में जानेंगे, रोज़ा क्या है। उसके बाद में हज के बारे में जानेंगे, हज मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ है और किन पर फ़र्ज़ है। उसके बाद ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, किन लोगों को ज़कात अदा करनी चाहिए। इन चीज़ों को कम से कम हर मुसलमान के लिए जानना फ़र्ज़ मेरे नबी ने करार दिया। लिहाजा आप हज़रात जुड़े रहें, कोशिश करूँगा आप हज़रात को ये सारी बातें पता लगें और स्पेशल वाक़यात, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप हज़रात तक लाए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मुझे खालिसन लिवजहिल्लाह काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।